इस दुनिया में जो भी पैदा हुआ है वो रोटी, कपड़ा और मकान के बाद खुशी तलाशता है। खुशी व सुख पाने के लिए वो व्यक्ति तरह तरह के कार्य करता है, जिससे सुख तो कम लेकिन दुख ज़्यादा प्राप्त करता है। आज बात करते हैं उस व्यक्ति की जिसे दुनिया का सबसे खुश इंसान माना जाता है। मैथ्यू के दिमाग पर 12 साल तक रिसर्च करने के बाद वैज्ञानिकों ने माना कि जब वो ध्यान कर रहे होते हैं तो उनके दिमाग में से खुशी उत्पन्न करने वाली तरंगें उत्पन्न होती हैं। वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि मैथ्यू इतने खुश कैसे रह लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको इनके जीवन के विषय में कुछ रोचक जानकारी देता हूं। इनका जन्म फ्रांस में हुआ था। उन्होंने विज्ञान में पीएचडी करने के बाद अपना वैज्ञानिक करियर त्याग कर बौद्ध भिक्षु बनने का निर्णय लिया, तो वो भारत आए और किंगयू रिनपोचे से मिले। उन्होंने उन्हें ध्यान करने की विधि बताई और साथ ही खुश रहने का तरीका भी। 1991 में रिनपोचे की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना सारा समय मानव सेवा में लगा दिया और आखिरी बार शायद 1991 में वो दुखी हुए थे रिनपोचे की मृत्यु के समय। अब बात करते हैं रिकॉर्ड ऐसे इतने खुश कैसे रह लेते हैं, जब हमारे आसपास के लोग चाहे वो गरीब हो या अमीर हो सब दुखी रहते हैं, लेकिन मैथ्यू उतने खुश कैसे रहते हैं। मैथ्यू के अनुसार अगर हम बाहरी दुनिया में खुशी ढूंढेंगे तो हमें कभी खुशी हासिल नहीं होगी, क्योंकि हमारी अपेक्षाएं दुनिया से कभी पूरी नहीं हो सकती। मैथ्यू के अनुसार व्यक्ति जब हमेशा अपने ही विषय में सोचता है और अपनी ही आवश्यकताओं की तरफ ध्यान देता है तो परेशान हो जाता है। मैथ्यू के अनुसार जब व्यक्ति के अंदर परोपकार की भावना उत्पन्न होती है और जब व्यक्ति दूसरों की मदद करता है तो वह अपने आप ही प्रसन्न हो जाता है। मैथ्यू ध्यान की एक ऐसी विधि बताते हैं जिसे करके व्यक्ति का मन खुश हो जाता है। इसे करने के लिए आप आरामदायक मुद्रा में बैठ जाएं और अपनी श्वास पर ध्यान दें। आपके मन में जो भी विचार आए आपको उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। ये विचार किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। आपको सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान देना है। लगभग 15 मिनट ध्यान देने के बाद आपको अन्य प्राणियों के विषय में मंगल कामना करनी है, जैसे कि आपके प्रियजन शांत रहें, सुखी रहें और आप भी शांत रहें और सुखी रहें। इसके बाद आप ये मंगल कामना अपने मित्रों और अनजान लोगों के लिए भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ये एक बार में करें और आपको खुशी हासिल हो जाए। आपको इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए इसे बार बार नियमित रूप से करना होगा और हो सके तो किसी ध्यान करने वाले आचार्य से आप करुणा ध्यान या फिर कहे कंपैशनेट मेडिटेशन सीख सकते हैं। अगर आप ध्यान नहीं कर पा रहे हैं तो किसी गुरु की सलाह ले सकते हैं या फिर विपश्यना मेडिटेशन सेंटर जा सकते हैं, वहाँ पर आप ध्यान सीख सकते हैं। विपश्यना मेडिटेशन सेंटर भारत के लगभग हर राज्य में है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप ग्रेटिट्यूड, जिसे हम हिंदी में कृतज्ञ कहते हैं, इसकी भावना का पालन कर सकते हैं। कृतज्ञता की भावना से मनुष्य का हृदय सुख व शांति से भर जाता है। मनोविज्ञान के अनुसार अगर कोई व्यक्ति आभार व्यक्त करता है तो उसके जीवन में अधिक संतुष्टि होती है। आभार व्यक्त करने से तनाव भी कम होता है, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है, मानसिक संतुलन भी बना रहता है। जो लोग आभार व्यक्त करते हैं वो अत्यधिक सुखी और खुश भी रहते हैं। आइए बात करते हैं कि आप कैसे किसी के प्रति आभारी हो सकते हैं। जिन जिन लोगों ने कभी आपकी मदद करी हो, आप उनको फ़ोन करके, मैसेज लिखकर या मिलकर आप धन्यवाद कर सकते हैं। इससे आपको व दूसरे व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होगी। मगर याद रखें कि आप दिल से आभार व्यक्त करें। रात को सोने से पहले और उठने के बाद एक डायरी में आप उन लोगों के विषय में लिख सकते हैं जिन्होंने कभी न कभी आपकी किसी रूप में मदद करी हो। याद रखें कि आप जो भी लिखें वो दिल से लिखें। अगर किसी व्यक्ति या परिस्थिति के कारण आप बहुत परेशान हुए हो तो उस व्यक्ति और उस परिस्थिति के विषय में आप डायरी में ज़रूर लिखें और उस व्यक्ति और उस परिस्थिति का धन्यवाद करें, जिसके कारण आपको जीवन में एक बड़ी सीख मिली है। ऐसा हो सकता है कि आप शायद किसी कारणवश किसी व्यक्ति को धन्यवाद नहीं बोल सकते। उस व्यक्ति के विषय में एक डायरी में ज़रूर आभार व्यक्त करें।
अपने माता पिता, पति या फिर पत्नी का अवश्य रूप से धन्यवाद करें, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनके साथ रहकर आपको जीवन जीने की प्रेरणा मिली है। आभार व्यक्त करने से आपका जो हृदय है और मन है वो बहुत खुश हो जाएगा। आभार व्यक्त करने के और भी तरीके हैं। इसके विषय में जानने के लिए आप इंटरनेट पर सर्च भी कर सकते हैं और आप कोई बुक भी पढ़ सकते हैं। हमेशा मोटिवेटेड रहने के लिए मैं आपके लिए भविष्य में ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।